सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही हैं ना? घर में रहो, सेफ रहो। ठीक है। तो अपना पाठ चल रहा था। आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है रिमझिम भाग 5, उसका जो पाठ है डाके की कहानी कुंवर सिंह की जबानी। तो वो चल रहा था, उसका उसकी पढ़ाई कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। तो अब हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पेज नंबर 60 खोल लीजिए आप, 60 बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, वह खोल लीजिए। तो इसका लास्ट प्रश्न जो क्या था, जो साक्षात्कार ले रहा था, उसका लास्ट प्रश्न यह था। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पेकर हैं, इसके आगे भी क्या कोई प्रमोशन है क्या? तो पेकर के बाद अब जो कुंवर सिंह जी है वह क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं? पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान मतलब एक एग्ज़ाम या परीक्षा पास करनी पड़ती है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। काम के हिसाब मतलब काम बहुत ज़्यादा है और वेतन है, जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वह बहुत कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। वो कह रहे हैं कि जो कुर्सी पे बैठ के सारे दिन काम करते हैं, हमें तो भागना दौड़ना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इस गांव कभी उस गांव। हमारी सैलरी कम है और जो कुर्सी पे बैठ के बाबू काम करते हैं उनकी ज़्यादा है। पेकर का वेतन बाबू के जितना ही हो सकता है। पेकर है जो, उसका वेतन जो है वह बाबू के बराबर ही हो सकता है, उनके जितना ही हो सकता है। अब तो डाके की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब अब जो डाके की नौकरी है वह लगना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सरकारी जॉब अभी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन नहीं है, मतलब मुश्किल हो गया है। जो कंपटीशन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम में से जितने डाके रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। मतलब हम जो डाके हैं वह रिटायर हो गए। अब नए डाके जो हैं, मतलब हमारी उम्र के या इनकी उम्र के जो लोग हैं वह कहे कई रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह नई नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और जो दूसरे काम करने वाले पहले से डाके हैं उन पे काम बढ़ गया है, क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह नए भी नहीं लिए गए हैं। तो जो काम कर रहे हैं पहले से, उन पे काम का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब उनके लिए अधिक काम हो गया है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा, ये खुद भी नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा होगा। तो यह जवाब दिया। अब अगला प्रश्न जो है, जो साक्षात्कार ले रहे हैं उनका है, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कुंवर सिंह जी से कि काम के दौरान कोई खास बात हुई हो, कोई अलग बात हुई हो, तो आप अपना, जिसे अपन बोलते हैं ना कि अ, कोई ऐसी घटना हुई हो जो बहुत खास हो, तो वह आप बताइए। संस्मरण जिसे बोलते हैं ना, संस्मरण हिंदी के अंदर। एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो कुंवर सिंह जी है वह एक घटना सुनाते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला मतलब ट्रांसफ़र हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदार का काम दिया गया था। मतलब जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे चौकीदार का काम उन्हें दिया गया था। यह 1998 की बात है, मतलब 1998 की बात है। 26 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था, रात का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मतलब उन्होंने खटखटाया तो उन्होंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बाहर से जवाब दिया कि आप दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मतलब उनके साथ मारपीट हुई और उनका सर भी फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और वो कुंवर सिंह जी है वो चिल्लाते रहे, और उसके बाद जब सर पे चोट लगी तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए मतलब उन्हें होश नहीं रहा।
और मुझे कुछ भी पता नहीं चला और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल के अस्पताल में दाखिल था। तो अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन्हें किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उन दिनों उनका 17 साल का बेटा जो था वह उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते हैं दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। जो पास के लोग हैं उनके बेटा है, उन्होंने उन्हें अस्पताल में पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, उनके सिर पर कई टांके भी लगे थे, मतलब स्टिचेस जो होते हैं वह लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता, मतलब उन्हें आज भी उस चोट की वजह से एक आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इस बात के लिए कि वो पोस्ट ऑफिस की चीज़ें बचाने के लिए उनसे लड़ते लड़ते घायल भी हो गए, चोट भी आई, मार भी खाई, तो इसलिए उन्हें बेस्ट जो पोस्टमैन है उसका इनाम भी दिया गया। यह इनाम 2004 में मिला, यह इनाम उन्हें 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस इनाम में उन्हें क्या मिला था, 500 रुपये मिले थे और एक प्रमाण पत्र मिला था कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का प्रमाण दिया जा रहा है। और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए थे, इस बात को लेकर वह बहुत खुश हुए थे। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो आज भी जो कुंवर सिंह जी हैं वह कहते हैं कि मुझे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड या इनाम मिला हुआ है, तो आज भी वो खुशी से कहते हैं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो यह जो पाठ है यह लिखा है प्रीतिमा शर्मा ने। किसने लिखा है? प्रीतिमा शर्मा ने। तो यह पाठ आपका पूरा हो गया है। अगले दिन या अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।